हाय माय डियर किड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं, है ना? और घर में अपने स्टडीज में, अपने होमवर्क्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी भी होंगे। चिल्ड्रन, आई एम योर टीचर सफीना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय इंग्लिश क्लास। चिल्ड्रन, आप बातें बहुत करते हैं, है ना? अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, और आप अपने घर में कोई ना कोई पेट भी शायद रखे होंगे और उनसे भी बातें करते होंगे। और उनकी बातें क्या आपको समझ आती है? क्या आपको उनकी बातें समझ आती है? जैसे सपोज इफ यू आर हैविंग ए पेट, अ कैट एट योर हाउस, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट द कैट इज टेलिंग टू यू? कैन यू अंडरस्टैंड? लेट्स सी हाउ द कैट मेक्स साउंड। कैसे कैट का साउंड आता है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, कैसी कैट की आवाज है। तो आपने सुना, व्हाट डिड द कैट टेल? कैट ने क्या कहा? कुछ समझ आया आपको? नहीं, समझ नहीं आया। बट द कैट इज टेलिंग समथिंग। बट ये कैट जो है कुछ बोल रहा है, बट हम समझ नहीं पाते, है ना? चलिए देखते हैं कुछ और एनिमल्स के साउंड। क्या वो हमसे कहना चाहते हैं, क्या हम समझ पाते हैं कि नहीं? This was the sound of a duck. क्या आपने समझा कि इस डक ने क्या कहा? समझ आया? चलिए देखते हैं कॉक की आवाज। तो चिल्ड्रन, ये आपने सुना डक की आवाज, कॉक की आवाज एंड द साउंड ऑफ कैट। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे टेलिंग? उन्होंने क्या कहा, आपको समझ आया? नहीं, हम नहीं समझ पाते हैं। बट चिल्ड्रन, they are telling something, वो भी हमसे कुछ बोल रहे हैं, but we cannot understand. So children, today's our poem is like that only. ऐसे ही कुछ आज का हमारा लेसन है, पोएम है। हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इस पोएम में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए पोएम में चलते हैं। So children, today's our lesson is strange talk. Here talk is there, but it is strange. मतलब ये strange है, अनजाना है। क्यों? क्योंकि the animals, some of the animals are talking and they are strange to us. उनकी जो बातें हैं वो हमारे लिए strange है क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। But let's see what is given in the poem. इस poem में हमें क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। A little green frog lived under a log. A little green frog lived under a log. And every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak, croak. A duck lived by the waterside, and little did he lack, but when we asked, how do you do? He only said quack, quack. A little pig lived in a sty, as fat as he could be, and when he asked for dinner, he cried aloud, wee wee. 3 pups lived in a kennel and loved to make a row. And when they meant, may we go out? They said, bow wow, bow wow. If all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? So children, this was the poem. Again we will recite it. Strange talk, यानी कि कुछ अजीब सी बातें हैं। इस पोएम में कुछ अजीब सी बातें हैं। A little green frog lived under a log. एक छोटा सा ग्रीन फ्रॉग है, एक छोटा सा मेंढक है, वो रहता कहाँ है? अंडर अ लॉग। अब आपको बताना है व्हाट इज लॉग। व्हाट इज लॉग चिल्ड्रन? लॉग का मतलब है लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा। सी, आई हैव केप्ट अ पिक्चर फॉर यू। दिस इज लॉग। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग, बड़ा सा एक लकड़ी का टुकड़ा है, पानी के साइड में है। सो यहाँ पे इस तरह की जगह में फ्रॉग जो है इस लकड़ी के नीचे, पेड़ की जड़ के पास, यहीं कहीं रहते हैं। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग। वो कहाँ रहता था? एक लॉग के नीचे। एंड एवरी टाइम ही स्पोक,
और जब भी वो बात करता था, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग के बदले वो क्या कहता था? वो कहना चाहता था गुड मॉर्निंग, लेकिन उसके बदले वो क्या कहता था? He only said croak croak. वो बोलता था croak croak. Children, actually the frog is telling good morning. वो हमें गुड मॉर्निंग ही बोल रहा है, लेकिन हमें क्या सुनाई दे रहा है? croak croak. A duck lived by the waterside. Waterside means जहाँ पे पानी का छोटा सा, जैसे तालाब है, झील है ना, तो उसे हम वाटर साइड कहते हैं। तो द डक लिव्ड नियर अ वाटर साइड, पानी के पास एक डक रहता था, डक यानी बतख रहता था। एंड लिटिल डिड ही लैक, लेकिन उसके पास कोई भी कमी नहीं थी, लैक यानी कि कमी। एंड लिटिल डिड ही लैक, कोई भी उसके पास कमी नहीं थी, यानी उसके बाद उसमें बहुत कम ही कोई बात की कमी थी। बट वेन वी आस्क हाउ डू यू डू, जब हम उससे पूछते हैं आप कैसे हो, हाउ डू यू डू, ही ओनली सेड क्वैक क्वैक। पता नहीं बच्चों वो क्या कहना चाहता है हमसे, लेकिन हमें तो यही सुनाई देता है कि क्वैक क्वैक। बट द डक इज टेलिंग समथिंग, क्या पता वो हमसे कहते होंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। बट वी कैन हियर ओनली क्वैक क्वैक। A little pig lived in a stye. A little pig, you can see the picture. Little pig living in a stye. Stye का मतलब है बच्चों जहाँ पे पिग को रखा जाता है। पिग का जो घर है उसे हम कहते हैं stye. As fat as he could be. वो जितना मोटा हो सकता था उतना मोटा वो गोल मटोल पिग था। And when he asked for dinner, जब उसे डिनर के लिए कहा जाता है कि चलो खाना खाएंगे या खाना चाहिए, he cried aloud, वो जोर से चिल्लाता है, वी वी, हमें यही सुनाई देता है, उसका साउंड हमें वी वी ऐसे सुनाई देता है, लेकिन वो क्या कहता होगा? शायद वो कहता होगा आज मुझे भूख लग रही है, शायद वो कह रहा होगा कि हाँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे भूख लग रही है। बट वी कैन हियर ओनली वी वी। 3 pups lived in a kennel. Now 3 pups, that means puppies, small kids of dog का छोटा सा बच्चा, we call as puppies. Okay, तो 3 pups live in a kennel. Kennel means the house of a dog, जहाँ पे डॉग को रखा जाता है, डॉग का जो घर है उसे हम कहते हैं kennel. And love to make a row, वो एक साथ रो बना के, यानी कि एक के पीछे एक लाइन बनाकर उसे जाना उन्हें पसंद था। एंड वेन दे मेंट मे वी गो आउट, और जब उनको कहना होता है कि हमें बाहर जाना है, क्योंकि उनको हम घर में बंद कर रखते हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि मे वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं? दे सेड वाओ वाओ वाओ, वो पूछते हैं हमसे कि हमें बाहर जाना है। बट वी कैन हियर ओनली bow wow, ये हमें सुनाई देता है। If all these animals talked as much as little girls and boys, अगर ये सारे एनिमल्स talked as much as, अगर वो सारे जानवर हम जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के जैसे अगर वो बातें करने लगेंगे, है ना, as little girls and boys, जैसे आप बच्चों, जैसे आप है, आप अपनी क्लासेस में जैसे बातें करते हैं, अगर उतनी बातें अगर ये सारे जानवर, ये सारे एनिमल्स अगर करने लगे तो क्या होगा? And all of them tried to speak at once, और अगर ये सारे एनिमल्स एक साथ हमसे अगर बातें करने लगे तो क्या होगा? Wouldn't it make a noise? क्या वो नॉइस यानी कि बहुत ज्यादा आवाज नहीं होगी? Yes, it will be like noise pollution. अगर ये सारे एनिमल्स अपनी अपनी आवाज में एक साथ अगर हमसे कुछ बोलना चाहेंगे तो it will be a loud noise. हमें कुछ समझ तो नहीं आएगा, लेकिन it will be very irritating and it will be very loud noise. So children, we will read this poem once again, okay? चलिए और एक बार इसको हम रिसाइट करते हैं। A little green frog lived under a log, and every time he spoke,
Instead of saying good morning, he only said croak croak. A duck lived by the waterside, and little did he lack. But when we asked, how do you do? He only said quack quack. A little pig lived in a sty as fast as he could be. And when he asked for dinner, he cried aloud, wee wee. 3 pups lived in a kennel and loved to make a row. And when they meant, may we go out? They said, bow wow, bow wow. If all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? So children, this was the poem, and one thing I want to tell that I have underlined some words in the poem. You can see I have underlined some words. आपने देखा होगा कि मैंने कुछ words को underline किए हुए हैं. वो क्या है? So these are rhyming words. हमने rhyming words को underline किए हुए हैं. Like this, frog, log. ठीक है, frog का rhyming word होगा log. Spoke, croak. Then lack, quack. इतने सारे rhyming words हमने इस poem में ढूंढे हैं. Frog, log, spoke, croak, lack, quack. Then be, we. ये दोनों rhyming words हैं. Then row, wo. ठीक है. इसके बाद boys, noise. So children, you will find all these rhyming words. You can study. You can note it down in your notebook and you can learn. Now children, we will learn the new words. Style. The house or the home of a pig. Of pigs. The home of pigs. Pig का जो घर है उसे हम स्टाई कहते हैं. STY स्टाई. रो. रो का मतलब क्या है? एक के पीछे एक खड़े होके लाइन बनाना, उसे कहते हैं रो. See, you can find some children making a row. ये बच्चे रो बनाकर खड़े हुए हैं. Now kennel. The home of a dog. कुत्ता का जो हम घर बना के रखते हैं उनको रहने के लिए, उनको सोने के लिए, we call it kennel. So STY style, ROW row, KENNEL kennel, instead, INSTEAD instead. Instead का मतलब है उसके बदले में. ठीक है. lack, LAC के lack का मतलब है कमी, कुछ कमी होना. Mint, MEANT, mint का मतलब है मीनिंग या उसका मतलब, जिसे हम कहते हैं. Reading is fun. Are these sentences true or false? Now children, you have to say some sentences are given, whether it is true or false. You have to tell. A little green frog said quack quack. The frog said quack quack. Is it correct? No. The frog will say croak croak. This is not the sound of a frog. It is the sound of a duck. Quack quack. So this is wrong. This is wrong. That means it is false. A little pig loved to make a row. जो pig है उसको रो बनाना पसंद है. No, this is also wrong. A duck only said croak croak. This is also wrong. Duck will not say croak croak. Duck will say quack quack. A pig cried aloud, wee wee. Yes, this is correct. When the pig was asked for dinner, it shouted wee wee. वो wee wee जैसे आवाज निकाला था. तो this is correct. Let's talk. Seema talks a lot and her brother calls her talkative. सीमा का जो brother है वो सीमा को talkative कहता है. क्यों? Because सीमा used to talk very much. वो बहुत ज्यादा बातें करती है. So her brother called her talkative. Do you think सीमा should talk? क्या आपको लगता है सीमा को ऐसे बातें करना चाहिए? When the teacher is teaching in class, जब टीचर क्लास में पढ़ा रही हो तो सीमा को क्या ऐसी बातें करना चाहिए? No. So you have to write here no. You have to answer. Here it is written answer with yes or no.
So when the teacher is teaching in the class, should Seema talk? No. On the playground, Seema should talk. क्या प्लेग्राउंड में सीमा को बात करना चाहिए? Yes, वहां पे वो बात कर सकती है. Yes. While she is eating, जब वो खाना खा रही है तो सीमा को क्या बातें करना चाहिए? No. When mother asks her about what happened in the school, जब उसकी मदर उसे पूछती है कि आज स्कूल में क्या हुआ, तो सीमा को बताना चाहिए. But she should not talk more. बहुत ज्यादा नहीं बात करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि स्कूल में क्या हुआ. Here, do you think Seema should talk? सीमा को क्या बात करना चाहिए जब उसकी मम्मी उसे पूछती है कि स्कूल में आज क्या हुआ? Yes, that time she can talk. So you have to write answer like this, yes or no. Let's write. Now children, you have to write in this blank. You have to complete it. Complete the question with the words in the box. In the box some words are given. The words are will, can, what, how, where and when. All these are question words. All these are question words. And you have to put it in the correct sentence. Okay. Dash is your name. Which question word will you write here? Will, can, what, how, where and when. Dash is your name. That means what is your name? So this one we will write here. What is your name? Dash old are you? क्या आप लिखेंगे what old are you या will old are you? No, you will write how old are you? Here how. How old are you? Dash do you play? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? When do you play? ये भी लिख सकते हैं. Where do you play? This is also correct children. You can write where and when and how do you play. ये भी आप लिख सकते हैं. आप कैसे खेलते हैं ये भी. This is also correct. So what do you play? ये भी लिख सकते हैं. आप क्या खेलते हैं. This question is also correct. What अगर आप लिखते हैं what do you play, इसका मतलब है आप क्या खेलते हैं. How do you play, इसका मतलब कैसे खेलते हैं, वो भी करेक्ट है. Where do you play, आप कहाँ खेलते हैं, that is also correct. And when do you play, आप कब खेलते हैं. So all these words are correct here. So you have to write only one. So we will write here when. When do you play. Next is dash do you live. Here children you have to write where. Where do you live. Okay. Now children tick the correct word. In the sentences some highlighted words are given in the bracket. That from that word you have to tick the correct one. Okay. We did not shoot or shout in the class. यहाँ पे shoot correct है या shout. We did not shoot in the class. यहाँ पे आएगा we did not shout in the class. You have to tick the word shout. Okay. Do you like to drink dash water or water. Do you like to drink. Drink मतलब पीना. पीने के लिए आपको water आएगा कि water. Yes, water. You have to tick water. He dash tired or tried to climb the tree. पेड़ में चढ़ने का कोशिश किया या थक गया. He tried. You have to tick here. Will you dash help me. Will you please help me or will you please. Word is same but the spelling is wrong here. So you have to tick the correct spelling. Will you please help me. I can see with my eyes. Children, both these words have the same sound but the spelling is different and meaning is different. I can see with my eyes. मेरे आँखों से हम देख सकते हैं. This sea means samudra. That is not correct. Here, sea. Okay, I can see with my eyes. Make sentences using the following words. Some words are given children. All from using all these words you have to make the sentences. Only 2 sentences I will make for you. Other sentence you can make it yourself. Okay. Is and are. ये दोनों वर्ड से मैं सेंटेंस आपको बनाकर दिखाऊंगी. बाकी सब सेंटेंस you can practice at your home. Okay. Is.
इससे आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? इज देयर अ बोट, या आप लिख सकते हैं ही इज अ गुड बॉय। तो आप लिख सकते हैं ही इज अ गुड बॉय। This is a very simple word, children. You can make many sentences from this word. He is a good boy. They are playing. They are playing. So from have, has and had, इससे आप खुद सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है? Now let's enjoy this poem. एक छोटा सा पोएम है बच्चों, इसको हमको एंजॉय करना है। द वाइज ओल्ड आउल, द वाइज ओल्ड आउल, यानी कि ये जो आउल है ये क्या है? वाइस है और ओल्ड भी है, बूढ़ा भी है। अ वाइज ओल्ड आउल लिव इन अ ओक, अ वाइज ओल्ड आउल लिव्ड इन एन ओक, द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक, the less he spoke, the more he heard. Why can't we all be like that wise old bird? इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो wise old owl है, ये जो उल्लू है, वो कैसा है? It is old. वो old भी है और wise भी है, बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? Lived in the oak, वो oak tree में रहता है, ठीक है? The more he saw, वो जितना ज्यादा देखता है, the less he spoke, लेकिन वो बहुत उतना ही कम बोलता है। The less he spoke, जितना वो कम बोलता है, the more he heard, उतना ज्यादा वो सुनता है। Why can't we all be like that? क्यों हम इस आउल की जैसा नहीं हो सकते क्या? क्या हम इस आउल के जैसा नहीं बन सकते? ओल्ड होना जरूरी नहीं है, बट वाइस तो हम बन सकते हैं। दूसरों की बातें हमको ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। जहां जरूरत हो वही बोलना चाहिए। जितने ज्यादा हम सुनेंगे उतनी ज्यादा हम सीखेंगे, और दूसरों की बातें हमें सुनना चाहिए, उनको रोकना नहीं। जब वो कोई दूसरे लोग जब हमसे कुछ बोलना चाहते हैं तो हमें उनकी बातें सुनना चाहिए। ये नहीं कि उनकी बातें सुने बिना ही हम ज्यादा बोले। तो यहाँ पे लिखा है कि द मोर ही सॉ, जितना ज्यादा वो देखता है उतना कम बोलता है, और जितना कम बोलता है उतना ज्यादा वो सुनता है। एंड इट इज वेरी वाइज एंड ओल्ड। ओके, पिक्चर स्टोरी चिल्ड्रन। नाउ वन मोर स्टोरी इज देयर। पिक्चर इज गिवन। लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल अ स्टोरी अबाउट द टॉकेटिव टॉर्टोइस। ये स्टोरी है टॉकेटिव टॉर्टोइस, यानी कि बातूनी टॉर्टोइस। ये जो कछुआ है वो बहुत ज्यादा बातें करता है, उसकी स्टोरी है। यहाँ पे पिक्चर आपको क्लियर है, सो यू हैव टू टेल द स्टोरी। यहाँ पे आपने ये जो स्टोरी है आपने शायद अपने हिंदी क्लास में, हिंदी पुस्तक में भी पढ़ा होगा, बातूनी कछुआ। ठीक है, यू हैव टू टेल दिस स्टोरी। दिस इज द स्टोरी टेकन फ्रॉम ए टेल फ्रॉम द पंचतंत्र। ये जो स्टोरी है वो कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से। पंचतंत्र की कहानियां आपने जरूर सुनी होगी। एक बुक है, एक किताब है जिसपे बहुत सारी मॉरल स्टोरीज होती है, वहां से ये स्टोरी लिया गया है। चिल्ड्रन, नाउ द न्यू एक्सरसाइज इज लेट्स कॉपी एंड राइट। Copy each question and then choose the right answer from the red box. One has been done for you. One red box is made here and in the red box some sentences are given. This is the answer for these questions. ये सारे question के answer इसके अंदर दिया है. You have to first copy the question here and you have to copy the answer from this red box also. So one example has been done for you. Is this man tall or short? क्या ये आदमी tall है या short है? Answer is he is tall. This answer is taken from this box. Like this, number 2 question you have to copy here and you have to copy the answer also. Okay. Number 2. Is the woman tall or short? Woman tall or short? ये है question number 2. Now for this you have to find the answer from this red box. So you can see whether the woman is tall or short. She is short.
So you have to write here, she is short. Okay children. So children, like this I have copied the question and the answer also. Number 3 is the elephant big or small? Is the elephant big or small? And the answer is, it is big. And the answer is taken from the box. Is the mouse big or small? Is the mouse, you can see the mouse is very small. So answer is, it is small. Okay. So children, like this, the next one also I have copied the question. Number 5 is the tree green or red? Is the tree green or red? And the answer is, you can see the tree is green. It is green. Answer is, it is green. Is the house green or red? Is the house green or red? You can see it is red. And the answer is here, it is red. You will write the answer like this. Okay children, I hope children you all have understood the lesson, understood the exercises also. I want that you must read the lesson again and again. If you could not understand the meaning and the story of the lesson, you should watch the video again. Okay, then you can understand the story and the meaning and the question answer also. So children, we will meet in the next class. Till then, take care. Bye-bye.